लॉ लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन करवाना ही अपने आप में पाप है। कि हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आ रही और अगर बन भी जाए तो चलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं देखी है तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये जो धांधली हुई है, ये एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें शामिल है इस गुनाह में, और हम तीनों को आप सजाए मौत दें। कह रही है इलेक्शन होने से पहले ही बिक गया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हर पार्टी जो जीती है वो भी यही कह रही है कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता, और जो हारा है वो भी यही कह रहा है कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता। ये मार्शल लॉ का ही सारा बना हुआ है जो भी है। यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर जंगल का कानून है, जो तगड़ा है वो गरीब आवाम का कोई सोचने वाला नहीं है। ये क्या हो रहा है? कोई कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है ये सारा कुछ, कोई कह रहा है कि ये पार्टी करवा रही, कोई कह रहे वो पार्टी करवा रही। इस जिंदगी से जो है ना मौत अच्छी है, जिंदगी से मौत अच्छी है। 8 फरवरी के बाद 200 लोगों ने जीना छोड़ दिया। अब आप फौज को मक्खन से बाल की तरह क्यों निकाल रहे हैं? आपने उनका नाम ही क्यों लिया? ये वो पाकिस्तान है जो कई दिनों से बगैर वजीर आजम, बगैर किसी सदर के चल रहा है, और बातें ये की जा रही है कि इलेक्शन के दौरान अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। मेजर जनरल तो बहुत बड़ी चीज होती है। शहबाज शरीफ को तो कैप्टन भी कहे तो वो उसकी कैप्टन की बात पे भी जो है ना वो मान जाएगा। मेजर जनरल तो बहुत बड़ी चीज होती है। 5वां मार्शल लॉ लगने की बात की जा रही है, तो वैसे ही आवाम को जहर दे के मार देना चाहिए। पाकिस्तान में एक बार फिर से मार्शल लॉ लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि मुल्क के अंदर किसी भी वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है और मार्शल लॉ आएगा। एक दफा फिर से जमहूरियत का जनाजा निकाला जाएगा इस पाकिस्तान के अंदर। 8 फरवरी गुजरे हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक पार्टी अभी तक अपनी हुकूमत नहीं बना पाई। ये वो पाकिस्तान है जो कई दिनों से बगैर वजीर आजम, बगैर किसी सदर के चल रहा है, और बातें ये की जा रही है कि इलेक्शन के दौरान अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। और इतनी हाई चोरियां इस इलेक्शन में हुई हैं कि आज रावलपिंडी के कमिश्नर ने भी इस्तीफा दे दिया और कहा कि 70 हज़ार की लीड लेने वालों को हमने जानबूझ के हराया। या तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर ले या मैं खुद को फांसी देने जा रहा हूँ। सर, ये मार्शल लॉ की बातें बड़ी खतरनाक लग रही हैं और मीडिया में आ गया है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है, लगने वाला, क्योंकि जब तक इतना अरसा हो चुका है, 8 फरवरी से लेकर आज तक आप देख लें 18 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कोई वज़ीर आज़म को नामजद नहीं हो रहा। तो कंडीशन ऐसी जा रही है कि कोई भी किसी सूरत से यकीनी सूरत बना ही नहीं रहा किसी और कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि किस चीज़ पे आके एग्री हो। ठीक है, और इसका यही एंड पे निकलना है नतीजा कि उसने मार्शल लगा देना है, और ये हमें इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा है। सर, मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने की बातें की जा रही है। 5वां मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने जा रहे हैं। लगने हैं वो, लगने मानते हो? जो कर रहे हैं ये जो कर रहे हैं वो लगने ही लगने। जमहूरी निजाम का क्या होगा? अगर यही तमाशा करना था तो 8 फरवरी क्यों किया? होना ही तमाशा है सारा। ये उनकी सियासत है, ये उन्होंने एक अपना माइंड बना के सारा कुछ किया है। सर, भारत जमहूरी मुल्क बना, वो मजबूत हो गया। अब क्यों नहीं सीट संभाल रही है? नवाज शरीफ क्यों पीछे हो रहा है? बताएं ना, नवाज शरीफ तो आ रहा है उसके पास। तो इन्होंने बस मुल्क को खाना है और कुछ भी नहीं है। मुल्क को खाना है बस, कोई बात करने वाला नहीं है। आप नवाज शरीफ के पास भी ज्यादा सीट्स नहीं है। नवाज शरीफ के पास ज्यादा सीट्स नहीं है, इस चीज का मैं भी ठीक है, लेकिन क्या हुकूमत उनकी ही आ रही है। इंडिया में देखो 77 सालों में एक मार्शल लॉ भी नहीं आया, और जो भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर वजीर आजम 5, 10, 15 साल पूरा करके जाते हैं। वहाँ पे हुक्मरान पैसे को अहमियत नहीं देते। यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं ना, सारे पैसे लेके पीछे हुए हैं। वहाँ पे पैसों को अहमियत नहीं देते। वो किसको, पड़ोसी किस चीज को अहमियत देते हैं? अपनी चीजों को देते हैं ना, वो ये बात नहीं है। ठीक है, बात सुने, उनकी बात मैं नहीं करूँगा, नाम है उन पे सर्च कर। भाई उनके ऊपर बात करनी चाहिए ना। इलेक्शन उधर भी होते हैं इलेक्शन, लेकिन अवाम को पता है एक बंदा वहाँ पे खड़ा है। ठीक है, उनको पता है हमारा मोदी है, हमें सुकून देने वाला है। ठीक है, हर बंदे को उसने दिया है। ठीक है, मैं हर बंदे को उसने सुकून दिया है। इंडिया में सुकून है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसको सुकून मिला है? आप बताएं, आपको सुकून है इसमें? नहीं, किसी को भी नहीं है। हर बंदा यहाँ पे बैठा है, यकीन माने को करने वाला हो ना, अगर पैसे हो पास, कोई भी पाकिस्तान में ना रहे। पाकिस्तान एक नाम का है बस। हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं देखी है, तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये तो जमहूरियत हो ही नहीं रही। ये जमहूरियत, ये बिल्कुल कोई इलेक्शन, कोई फेयर नहीं, कोई जमहूरियत नहीं यहाँ पे। कह रही है इलेक्शन होने से पहले ही बिक गया था।
ये बिल्कुल ऐसा ही है। 5वां मार्शल लॉ लगने की बात की जा रही है। तो वैसे ही आवाम को जहर दे के मार देना चाहिए। अच्छा, जी, क्योंकि मेहनत करने के बाद जब इंसान घर में दाखिल होता है ना, सही बात तो है। बच्चे हाथों की तरफ देख रहे होते हैं कि हाथों में कोई बाप कोई चीज़ लाया होगा कि नहीं लाया है, सही बात है। कैसे है कैसे नहीं है। इन्हें सिर्फ ये है कि हमें सीट मिल जाए, सीट मिल जाए। इन्हें सिर्फ सीट के अलावा इन्हें कुछ और आता ही नहीं है। इस जिंदगी से जो है ना, मौत अच्छी है। जिंदगी से मौत अच्छी है। बेशक, 8 मैं फरवरी यही के बाद 200 लोगों ने जीना छोड़ दिया। समझ क्या हो क्या रहा है। ये एक बार फिर जो है रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो कभी कहते हैं उनको फांसी दे दें चौक पे, तो कभी कहते हैं मैं खुदकुशी करने जा रहा था। ये चल क्या रहा है आखिर? देखें, बेसिकली ये देखा जाए तो 1970 से लेके अब तक ये 12th इलेक्शन है, 12वां इलेक्शन है पाकिस्तान में। इससे पहले इन 12 इलेक्शन में सिर्फ एक इलेक्शन ऐसा था जिसके बारे में 1970 का इलेक्शन जो सबकी एक कंसेंसस है उस पे कि वो रिग्ड नहीं था, वो मिस कैलकुलेशन का नतीजा ज़रूर था कि ज़ाहिर है जो एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देती हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो उनका ये ख्याल था, उनसे वो मिस कैलकुलेशन हो गई एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे कारगिल में उन्होंने कहा कि मिस कैलकुलेशन थी मुशर्रफ साहब ने। तो ये जब मिस कैलकुलेशन होती है तो उसका फिर खमियाजा जो है वो एक हैवी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो 1970 के इलेक्शन से मेरे ख्याल में पिंडी ने एक बात तो ज़रूर लर्न की थी कि कोई भी इलेक्शन जो होगा वो जो डिजाइंड या डिजायर्ड रिजल्ट होगा उसके बगैर नहीं होगा। चाहे पब्लिक किस तरफ जा रही है, तो जो भी उनकी बैक्ड पार्टीज होंगी वही असेंबली में आएंगी। ऑल्दो के 1988 के इलेक्शन में ये नहीं हो सका और बेनज़ीर को कंडीशनल इक़्तिदार जो है पार दिया गया था, ट्रांसफर किया गया था, 5 कंडीशंस थी। तो इस इलेक्शन में भी जो बहुत बड़ा लोग अपसेट कह रहे हैं या उनका ख्याल है कि बहुत बड़ा अपसेट हुआ, मेरे नज़दीक कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं हुआ। ऑल्दो के है एक लिहाज से अपसेट है, मगर ये कहना कि उनके लिए शॉकिंग था या पिंडी या मुक्तदर जो सही जिनके पास पावर है उनको इस रिजल्ट का अंदाजा नहीं था, ये मैं नहीं कहता। उनकी इस बार कैलकुलेशन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, तभी जाके उन्होंने उसको मैनेज किया और उसको मैनिपुलेट करके वो जो 70-75 सीट जो है वो एक ऐसी पार्लियामेंट डिजाइन की गई थी कि जिसमें सबको ये फील हो कि उनको एक फेयर शेयर मिला है। जिसमें पीटीआई भी एक री इमर्ज करके आई है और दोबारा से मेन स्ट्रीम में वापस आई है। तो सीट्स तो बनती थी 180-170 सीट्स बनती थी, मगर 170 से जब आप 90 पे ले आए और फिर 20 से आप उठा के 75 पे ले आए और विन विन सिचुएशन उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं लाना था, तो उसको भी जरा एक मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लिया जिसको कहते हैं। तो वो भी उधर से भी, और शहबाज शरीफ से बेहतर तो उनको सारी जिंदगी में कोई नहीं मिल सकता। मेजर जनरल तो बहुत बड़ी चीज होती है, शहबाज शरीफ को तो कैप्टन भी कहे तो वो उसकी कैप्टन की बात पे भी जो है ना वो मान जाएगा। मेजर जनरल तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो और शहबाज शरीफ के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर उसको नंबर 1 कहे कि जी मेरे कुत्ते के पास बैठना है, तो उसने पूछना है कि जंजीर लगा के बैठना है या बगैर जंजीर के बैठना है। क्या लग रहा है आपको, क्या फौज दोबारा आना चाह रही है जो यहाँ पे बात की जा रही है, कई लोग कह रहे हैं? देखिए, फौज दोबारा आ नहीं सकती, तभी तो ये सब हो रहा है ना। अगर वो आ सकते थे तो आ चुके होते। वो आना चाह रहे पर परोक्ष। प्रॉब्लम ये शुरू से यही किया जा रहा है, करना कुछ है करें कुछ। अब मैं भले इमरान खान साहब की पॉलिसीज से नहीं वो एग्री करता, उन्होंने मोदी जी के लिए जो बातें कही उन कुछ चीज़ों से मैं बहुत उनसे इख्तलाफ था, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट आप उनके ऊपर केसेस डाल देंगे, आप जुडिशरी को यूज करेंगे। इमरान खान साहब इज अ पॉपुलर लीडर भाई, वो प्रूव कर दिया उन्होंने, ही इज नंबर 1। आपको क्या ऑब्जेक्शन है अगर वो गवर्नमेंट बना लें? तो मुझे नहीं समझ में आता। आई मे डिसएग्री विद इमरान खान साहब बट ही इज बीन चोजन बाय द पीपल। इसमें कोई शक है आज की डेट में? पाकिस्तान का लीडर तो इमरान खान है, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए, स्ट्रेट एज सिंपल एज दैट। पहले तो उनसे जो 3 साल छीना वो गलत किया, फिर जिस तरीके से किया आपने, यू आर यूजिंग अनदर इंस्टीट्यूशन कि किसी को आप पहले इमरान खान साहब को लाया गया कि ये इनकरप्टेबल है, फिर उनको करप्शन में ही फंसा दिया, फिर उनको फेस किया गया ये इस्लाम का फेस है, फिर उनको अन इस्लामिक बता दिया गया। दिस इज समथिंग स्पेशल। ये तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। ही वाज ब्रॉट इन एज अ इनकरप्टेबल फेस ऑफ पाकिस्तान एंड प्रिसाइसली फॉर करप्शन उनको आपने फ्रेम किया।
He was brought to be the response to Modi ji's Hindutva policy as a Islam of Pakistan. Anti-Islamic activity में उनको आपने फंसा दिया. ये क्यों कर रहे हैं आप? This is not good. I think Imran Khan has won fair and square. उन्होंने जेल से बैठ के बना दिया पॉपुलरिटी को. So I think army should give in. इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए. मेरा तो ये असेसमेंट है. जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में चुनाव तो 8 फरवरी को हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया, जिसकी ताजा मिसाल है कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि फिर से मार्शल लॉ आ जाएगा. आपको बता दें, हर बार पाकिस्तान में चुनाव होता है, लेकिन हर बार पाकिस्तानी आर्मी उसमें धांधली करा के अपने हिसाब से प्रधानमंत्री चुनती है. लेकिन अब की बार धांधली तो कराया उन्होंने, लेकिन सोशल मीडिया के जमाना होने के चक्कर में उनकी धांधली काफी ज्यादा फेल हो गई, जिस वजह से काफी ज्यादा चुनाव में गड़बड़ हो गई. पहले तो ये लोग नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तानी आर्मी का दुम बन के हिलता रहता. वहीं दूसरी तरफ पीटीआई के इमरान को भी जेल में डाल दिए ताकि वो ना जीत सके, लेकिन उसने जेल से इतना तगड़ा बैक किया कि जिससे देख करके पाकिस्तानी आर्मी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई, जिस वजह से पाकिस्तान में धांधली तो हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई पाकिस्तानी आर्मी की. इस वजह से पाकिस्तान में चुनाव काफी ज्यादा प्रभावित हो गया, जिस वजह से पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव तो हो गया लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट भी आया जो कि गड़बड़ था, जिससे के बाद अब ना तो पाकिस्तान में हुकूमत किसी की बनती दिख रही है, ना ही इस समय पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में फिर से मार्शल लॉ लग जाएगा. वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम जो है चाहते हैं कि पाकिस्तानी शांति बनाए रखें और हमारे शासन का सही से पालन करें, नहीं तो पाकिस्तान में फिर से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पाकिस्तानी आर्मी अब चाहती है कि शहबाज शरीफ को पीएम बनाया जाए, जो कि नवाज शरीफ का छोटा भाई है. और आपको बता दें, एक बार पहले भी पाकिस्तान आर्मी ने शहबाज शरीफ को पीएम बनाया था इमरान खान की सरकार गिरा के, और अब फिर से कहा जा रहा है कि इमरान खान की सरकार को नहीं आने दिया जाएगा, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा. आपको यह वीडियो देख करके क्या लगता है कि पाकिस्तान में फिर से मार्शल लॉ लगेगा या शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.